आज जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुई। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी करते थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी प्रतावड़ से 3 किलोमीटर दूर गौरा खेड़ा के नाके पर लगी थी। गाड़ी का जमाना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बरात ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरा खेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचे रास्ते में थे और 1-2 लाइटें जल रही थी। नाके पर पहुंचने के बाद पिताजी ने देखा कि 20 से 30 मीटर के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा, नीचे उतरो, देखो क्या नाका आ गया है या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी नहीं बाहर आया तो वो खुद अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसे उठाया और बोले, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम आराम से सो रहे हो। वो आदमी एकदम से चौंका और बोला, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरह से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव के किसान से पूछा, कल रात 1 बजे सवारियों से भरी बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो बस गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 30 यात्री मर गए थे। अभी से अब तक कई लोगों ने इस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर को छलावा देखा। मेरे पिताजी ने यह सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई।